जी नाज़रीन, ईद कुर्बान के सिलसिले में मुल्तान के गर्म इलाके में सर्द इलाकों के जानवर लाए गए जो मुल्तान की तारीख में पहली बार है। ये बर्फानी यौक हैं जो कि सर्द इलाकों में पाए जाते हैं, वहाँ पे पाले जाते हैं और यहाँ के शौकीन हजरात ने इनको मुल्तान के अंदर लेके आए हैं ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा सके। हमारे साथ इनके ऑनर और फार्म के मालिक रवीश तारिक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रवीश साहब, कैसे बताइएगा, पहले कहाँ देखा था इनको, कैसे शौक पैदा हुआ, सोशल मीडिया पे या वहाँ कहीं विजिट करने गए थे? बेसिकली मेरा तो था वहाँ पे विजिट करने गया हुआ था मैं, और आपको पता है मेरा फार्म है ऑलरेडी, जो है ना हम जानवरों से कुछ ज़्यादा ही अटैच हैं। हलाल जानवर जो कुर्बानी के हैं उनसे भी, और वैसे भी एक शौक के तौर पे भी हमने काफ़ी जानवर रखे हैं। तो बस वो फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गए हुए थे, तो वहाँ ये जानवर जो है नज़र आए, तो बड़े खूबसूरत देखने में लगे। तो इनके माशाल्लाह कलर बड़ा खूबसूरत है, इनकी लुक्स बड़ी प्यारी हैं। तो यॉक बहुत सारे देखे हुए हैं, पर इनकी एक यूनिकनेस थी, खूबसूरती थी, बस वो मेरा फिर दिल आ गया इनके ऊपर, तो फिर मैंने वहाँ से सौदा कर लिया इनका। तो इश्क हो गया था कि इस दफ़ा जो है कुर्बानी में इनको लेके आएंगे, अल्लाह ताला ने प्यारी चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया है, तो जितना अच्छा हो सके तो वो बंदा करे। असल में देखे जाए तो ये नसीब ही था इनका, इनको लाना, क्योंकि हम तो सिर्फ घूमने के पर्पज से गए थे, तो वहाँ इनका जो नसीब इनको यहाँ खींच के ले आया। अच्छा ये बताइएगा, लाने में कैसे मुश्किलात आई और वहाँ पे बंदा कैसे ढूंढा जिनसे आपने खरीदा, और फिर आते हुए कितने दिन लगे, क्या एक्सपेंसेस है, कैसे इसको मैनेज? असल में जो इनको लाने का जो तरीका था ना, वो इनका बड़ा यूनिक था, क्योंकि नॉर्मली आता तो ये ट्रांसपोर्ट पे, ये जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट है, तो यूनिक इसमें ये था कि आते हुए आपने एक तो उन्होंने शाम के टाइम इसको सफ़र करवाया। जो सर्द इलाका था वो तो आपको पता ही, वहाँ का जानवर है उसका तो कोई मसला नहीं है। जब वो पिंडी से जब आगे आए हैं तो उन्होंने इसको रात में ट्रैवल करवाया, और साथ साथ जो बर्फ के ब्लॉक होते हैं बड़े बड़े, अच्छा, वो उनका इस्तेमाल किया, उनको गाड़ी में रखा, ठीक है, ताकि उससे जो हवा क्रॉस हो, ठंडी हवा इनको लगे, ताकि इनको जो है ना गर्मी ज्यादा महसूस ना हो। फिर उसके बाद ये जो है ना हमारे पास पहुंचे, तो फिर हमने इनको एसी वाला कमरा जो है वो प्रोवाइड किया, तो उसमें अब ये रहते हैं। तो वहाँ जो देखने का था, बस वो एक शख्स थे वहाँ पे, ऐसे उनके पास ये थे, तो उन्होंने जो है ना कहा कि हम आपको मकामी जानवर दिखाते हैं, वो लेके गए। तो वहाँ पे हमने ये देखे, तो वहाँ पे बस बहुत ज्यादा पसंद आ गए, दिल को लगे, तो फिर हमने ये वहाँ से ले लिए। अच्छा, कितना अर्सा पहले जब आप गए थे तब से ये सौदा हुआ था, ये फौरन ही अभी चंद दिन पहले? ये चंद दिन पहले ही हुआ है, तकरीबन कोई इस बात को हो गए 5-10 दिन तो हो गए होंगे कि हम वहाँ गए थे। तो फिर वहाँ से फिर सौदा, आपको पता है कि फौरन नहीं हो जाता, कि 2-4 दिन उसमें भी लग जाते हैं। फिर वहाँ से आपके मामला तय होना कि फिर ये आएंगे कैसे, क्योंकि इनको लाना एक बड़ा चैलेंज था, कि खुदा ना खास्ता हमने वहाँ से ले तो लिए हैं, रास्ते में आपको पता है हमारे मुल्तान की, हमारे इलाके की गर्मी कितनी ज़्यादा है, और बीच में भी गर्म इलाके आते हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ी थी कि खुदा ना खास्ता जानवर को लाते लाते कुछ हो ना जाए। अच्छा, इन दोनों जानवरों के अंदर थोड़ी सी खुसूसियात बताइएगा। ये इनकी जो फर है ऊपर, तो ये वहाँ पे तो है, यहाँ पे अभी गर्मी है, और इसके जो इनके सींग भी हैं, और इनका जो लुक है ये भी काफी ज्यादा प्यारी है। और अगर इसको देखें तो ये और ज्यादा खूबसूरत है। इनके ऊपर अगर हम फर देखें तो बहुत ज्यादा है, असल बाल जो है ये भी बहुत ज्यादा है। असल में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता चलूँ कि आप इसके ऊपर ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह ये जो इसका फर है, ये इसके नीचे से फ्रेश बाल आके, और ये दोबारा से नीचे नए बाल आए हुए हैं। आप ऊपर देखेंगे ना, ये जो बाल हैं ये उतर रहे हैं। हाँ। तो होता ये है कि जब जी 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 बिल्कुल, वही मैं आपको बताने लगा था कि ये होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं, तो जैसे ये बाल है ना बड़े गहरे और बड़े हो जाते हैं, और ये बाल तकरीबन यहाँ तक आ जाते हैं, नीचे तक। हाँ। और जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जाता है, गर्मियाँ आती जाती हैं, तो ये बाल उतरते जाते हैं। तो आपको ये ज़रा यहाँ पे भी मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, जिनके बाल नीचे से ऊपर वाले उतर चुके हैं और नीचे से नए आ रहे हैं। ये नीचे से छोटे छोटे बाल आप ये देख रहे हैं, नए आ रहे हैं। तो ये सर्दियाँ जब आएंगी बहुत ज़्यादा पीक की, तो ये बाल ऐसे ही हो जाएंगे जैसे ये ऊपर हैं और ये नीचे हैं। यानी कि वहाँ सर्दी होती तो उसको नॉर्मल करने का अल्लाह ताला ने एक इनका निज़ाम रखा है। अगर हम देखें तो ये सर्दियों का जानवर है, इन्होंने यहाँ पे पंखे भी लगाए हुए हैं इस तरफ, और इसको सारा कवर किया हुआ है ताकि ठंडी हवा लगे, और एसी के रूम भी प्रोवाइड किए हैं। आखिर में क्या कहेंगे, वैसे हर किसी की कुर्बानी के एक और शौक भी होते हैं, औलाद के नाम करते हैं, अपने नाम, तो इनको कुछ स्पेसिफिक किया हुआ है या ऐसे जिसका और भी आप बड़ी कुर्बानियाँ करते हैं उनमें बीच में ही सारा इसको ले? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी जो कुर्बानी है वो सारी मिक्स ही होती है, बस एक नियत होती है, ठीक है। असल तो नियत का मामलात होते हैं कि जो हिस्से बनते हैं उनको नियतन हम बांट देते हैं, बच्चों में, भाई में, वालिद साहब मेरे मरहूम हैं उनके नाम, फिर हमारी दादी हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, सहाबा के नाम। तो इसी तरह क्योंकि माशाल्लाह हमारे हिस्से बन काफ़ी सारे जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह एक अच्छे निसाब की हम कुर्बानी करते हैं,
तो फिर इसी तरह जो है ना वो उनके हिस्सों को भी जो है ना नियतन बांट अच्छा, देते हैं। वैसे यहाँ के जो कसाब है, कसाई है, जी। वो तो नॉर्मल जानवरों को ज़िबा करते रहते हैं। जी, जी। इनके लिए कोई स्पेशल कसाई मंगवाएंगे या यही वाले लोग इनको कर रहे हैं? इंशाल्लाह हम खुद ही वसाई बनेंगे इनके लिए। खुद ही मेहनत करनी है इनके लिए इंशाल्लाह स्पेशली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अल्लाह की राह में जितनी भी खूबसूरत, कीमती और अपनी अहम चीज़ हम कुर्बान करते हैं, उतनी अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। और ये शौक का कोई मोल नहीं होता। शौक के तौर पर ये कीमती जानवर मुल्तान की तारीख में पहली बार लाए गए और इनको ईद कुर्बान पे अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाएगा।